मनुष्य की बनावट। थियोसॉफी मनुष्य की रचना को किस तरह समझाती है? स्थूल शरीर की रचना जान लेने से ही पूरे आदमी की रचना का ज्ञान नहीं होता। स्थूल शरीर की रचना चाहे कितने भी विस्तार के साथ ज्ञात हो, इससे वास्तविक मनुष्य की प्रकृति का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि स्थूल शरीर ही वास्तविक मनुष्य नहीं है, बल्कि यह उस यथार्थ मनुष्य के रहने का केवल निवास स्थान है। इस शरीर के अंतर्गत मैं कहकर संबोधित वाली शक्ति ही यथार्थ मनुष्य है। अतः जो लोग अपने शरीर को ही वास्तविक आदमी समझते हैं, वे अज्ञानता के कारण ऐसा कहते हैं। उनका ऐसा करना वैसा ही मूर्खता है जैसे मकान को ही उसका मालिक समझ लिया जाए। थियोसॉफी की शिक्षा के आधार पर असली मनुष्य तो मोनाइड अर्थात दैवी अंश, ईश्वर की एक किरण, दैवी प्रकाश पुंज की एक चिंगारी, जो सदा मोनाडिक अथवा अनुपादिक लोक में रहता है। यह एक ऐसा दैवी अंग है जिसे विकसित होकर अपने दैवी पिता के तुल्य बनना है। वास्तविक मनुष्य ईश्वर का एक अंश होने के कारण अपने अंदर गुप्त रीति से सब भले गुण परिपूर्णता से रखता है। उसको अपने विकास क्रम में अपने गुप्त शक्तियों को विकसित करना है। मानव मनुष्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मोनेड को नीचे के लोकों में प्रकट होना पड़ता है। इस प्रक्रिया में उसे एक के ऊपर दूसरा आवरण धारण करना होता है तथा प्रत्येक आवरण विभिन्न लोकों के पदार्थ का बना हुआ होता है। इनके द्वारा आत्मा का अर्थात वास्तविक पुरुष प्रत्येक लोक से संबंध स्थापित करता है। विकास की वर्तमान अवस्था में विकास क्रम सृष्टि के 7 में से 5 ही लोकों में चल रहा है। परंतु यदि मोनाड सर्वदा मोनाडिक लोक अर्थात अनुपादक लोक में ही रहता है, तब वह नीचे के लोकों में अपने को कैसे प्रकट कर सकता है? जब मोनाड एक स्तर नीचे उतरकर आत्मिक लोक में उपस्थित होता है, तब वह स्वयं को 3 रूपों में प्रकट करता है। इसके प्रथम स्वरूप को आत्मा कहते हैं, जो सदा निर्वाणिक लोक में ही रहता है। दूसरा रूप प्रज्ञा अथवा बुद्धि लोक में प्रकट होता है। इसी को मनुष्य का सहज ज्ञान भी कहते हैं। मोनेड के तीसरे स्वरूप को मनुष्य का उच्च मनस कहते हैं, जो उच्च मानसिक लोक में प्रकट होता है। आत्मा, बुद्धि, मनस के रूप में 3 स्तरों पर प्रत्यक्ष होने वाले मोनेड को जीवात्मा या ईगो भी कहते हैं। व्यक्त संसार में जीव के प्रकटीकरण की स्थिति को ही मनुष्य या पर्सनैलिटी कहते हैं। इस जीव को आध्यात्मिक अंकुर अथवा बीज समझना चाहिए। इसमें ईश्वरीय पिता के अर्थात मोनेड में निहित सभी गुण बीज रूप में स्थित रहते हैं। ये गुण ही विकास क्रम में प्रकट होते हैं। साधारण रूप में इस आत्मा, बुद्धि, मनस को ही मनुष्य की आत्मा कहते हैं। इसी को जीवात्मा भी कहते हैं। जीवात्मा ऊंचे मानसिक लोक में कार्य करने के लिए उस लोक की प्रकृति का शरीर ग्रहण करता है, जिसे कारण शरीर या कॉजल बॉडी कहते हैं। वास्तव में मोनेड अपने असली रूप में तो मोनाडिक लोक में ही रहता है। जीवात्मा को स्थूल लोक में उतरते समय नीचे के मानसिक लोक और काम लोक से होकर आना पड़ता है। इस प्रक्रिया में वह इन लोकों के पदार्थों को आकर्षित कर लेता है और इन्हीं पदार्थों से उस जीवात्मा के मनोमय कोश, मेंटी बॉडी
और वासना शरीर एस्टे बॉडी का निर्माण होता है। इन कोशों के धारण करने के बाद ही वह स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी में एक बच्चे के रूप में अवतीर्ण होकर स्थूल जगत में जन्म लेता है। जीवन समाप्त होने पर स्थूल शरीर के क्षीण होने के बाद उल्टी प्रक्रिया आरंभ होती है और पहले वासना शरीर और फिर मनोमय कोश को छोड़कर जीवात्मा के रूप में स्थित हो जाता है। कुछ समय के पश्चात वह पुनः नीचे की दुनिया में उतरने का प्रयोग करता है और मानसिक वासना और स्थूल शरीरों को पुनः धारण करता है। जीवात्मा का विकास होता है और उसका एक ही ध्येय है, अर्थात ईश्वर में मिल जाना। जन्म मरण से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु स्थायी कारण शरीर में जन्म जन्मांतर तक रहते हुए वह प्रत्येक जीवन के अनुभवों की स्मृति स्पष्ट रूप से रखता है, जिसे हम साधारण रूप से एक जीवन कहते हैं। वह जीवात्मा के लिए तो केवल एक दिन के समान है। जिस स्थूल शरीर को वह प्रत्येक जीवन में धारण करता है, वह केवल जीवात्मा की क्रमोन्नति के लिए धारण किया हुआ वस्त्र के समान है। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य की वास्तविक रचना इस प्रकार है। मनुष्य एक मोनाड अथवा ईश्वरीय अंगार की चिंगारी है और जीवात्मा उस मोनेड का कारण शरीर में लिपटा हुआ आंशिक प्रतिरूप है। वह प्रतिरूप अर्थात जीवात्मा इसलिए बना है कि वह क्रमोन्नति की प्रक्रिया में अनुभव प्राप्त करके उसके ज्ञान से और उच्चतर ज्ञान गुण प्राप्त कर पुनः मोनेड में लौट जाए। अपनी बारी में जीवात्मा भी आंशिक रूप में नीचे उतरता है, जिसे हम व्यक्ति कहते हैं। इस व्यक्ति के 3 शरीर होते हैं। मानसिक शरीर मानसिक लोक की प्रकृति का बना है, वासना शरीर काम लोक की प्रकृति का, और स्थूल शरीर स्थूल लोक की प्रकृति का बना होता है। जब हम कहते हैं कि हम किसी मनुष्य विशेष को जानते हैं, तब वास्तव में उस मनुष्य का केवल 1000वां भाग ही जानते हैं। स्थूल शरीर जीवात्मा का 1000वां भाग है और उसी प्रकार जीवात्मा भी मोनेड का केवल अणुमात्र है। मनुष्य के प्रत्येक शरीर का भी अपना अपना जीवन और अपनी अपनी चेतना होती है। यह जीवन और चेतना उस मनुष्य के जीवन और चेतना से बिल्कुल भिन्न है, जो उन्हें अपने परिधान रूप में उपयोग करता है। मानसिक शरीर की शारीरिक चेतना को मानसिक कोशस्थ चेतना मेंटल एलिमेंटल कहते हैं। इसी प्रकार काम शरीर की शारीरिक चेतना को काम कोशस्थ चेतना अथवा एस्ट्रल एलिमेंटल तथा स्थूल शरीर की शारीरिक चेतना को स्थूल फिजिकल एलिमेंटल कहते हैं। यह समझाने की कृपा करें कि मानसिक वासनामय तथा स्थूल भूत सत्व क्या है। जिन पदार्थों से मानसिक वासना तथा स्थूल शरीर बने हुए हैं, वे पदार्थ निर्जीव नहीं हैं। सभी पदार्थों ने ईश्वरीय तृतीय रूप से, जिसको ब्रह्मा का रूप कहा गया है, निकले हुए प्रवाह से चेतना पाई है और उसके कारण अलग अलग स्तर का पदार्थ भूत द्रव्य बन जाता है। फिर लोगों के दूसरे रूप से विष्णु रूप निकले प्रवाह से और अधिक चेतना उस सारे पदार्थ भूत द्रव्य में पैदा हुई और उसमें रूप बनने की शक्ति पैदा हो गई। इस चेतना को एलिमेंटल एसेंस या भूत सत्व कहते हैं। ऊपर के 4 लोकों में इस चेतना को आत्मिक सत्व मोनाडिक एसेंस कहते हैं।
जब यह प्रवाह मनोलोक के ऊंचे 3 लोकों में कॉजल प्लेन में पहुंचता है तो इसको पहला भूत सत्व एलिमेंटल एसेंस कहते हैं। मानसिक लोक के निचले 4 भागों में मेंटल प्लेन इसका दूसरा भूत सत्व एलिमेंटल एसेंस सेकंड, और काम लोक में तीसरा भूत सत्व एलिमेंटल एसेंस थर्ड कहते हैं। स्थूल लोक में यही भूत सत्व खनिज में आती है और उसको जीवन देती है। भूत सत्व को अपनी उन्नति के लिए कंपनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे बाहर से संघर्ष का प्रत्युत्तर देना सीखने से ही उन्नति करता है। हम स्वयं भी एक ऊंचे स्तर पर बाहरी कंपनों का सामना करके ही उन्नति करते हैं। पहला और दूसरा भूत सत्व अपने लोक की विभिन्न प्रकार की कंपनों की खोज करता रहता है। उसको भिन्न भिन्न प्रकार के कंपनों में अधिक आनंद आता है, और यदि वह एक ही प्रकार की कंपनों में बांधकर बहुत देर तक रखा जाए तो उसका जोरदार विरोध करता है। इस बात का हमें अनुभव उस समय होता है जब हम चित्त एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा भूत सत्व या कामिक भूत सत्व भी अपनी उन्नति के लिए कामलोक की कंपने चाहता है। ये कंपने यथासंभव विभिन्न प्रकार की होनी चाहिए और अत्यधिक निम्न कोटि की ओर शक्तिशाली होनी चाहिए। इन कंपनों के द्वारा ही भावनाएं उत्पन्न होती हैं और भावना के कारण कंपने उत्पन्न होते हैं। जब किसी भी प्रकार का विचार उत्पन्न होता है तो भावना लोक या मानसिक लोक या दोनों लोकों के भूत सत्व भूत द्रव्य का एक रूप बन जाता है। इस रूप का आकार, रंग तथा जीवन की अवधि विचार की भावना तथा तीव्रता पर निर्भर करती है। इस रूप की जो अपनी चेतना होती है उसको कोशस्थ चेतना एलिमेंटल कहते हैं। यह कोशस्थ चेतना का भी अपना एक जीवन है, और उसका यह प्रयत्न होता है कि अपने जीवन को जितना लंबा कर सके करे। उसको मनुष्य के काम शरीर या मानसिक शरीर का भी भान नहीं होता। उसे केवल इतना ही पता होता है कि मनुष्य के शरीर में रहने से उसको अधिक शक्तिशाली कंपनी मिलती हैं, और यदि शरीर से बाहर निकल जाए तो भूत सत्व के अर्थात समुद्र में तैरने लगे तो कंपने कम मिलती हैं। इसलिए वह शरीर में ही रहना चाहता है। भूत सत्व अपनी क्रमोन्नति के लिए नीचे उतरता है, यानी मानसिक लोक में काम लोक में और काम लोक से स्थूल लोक में। इसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। परंतु मनुष्य की जीवात्मा की उन्नति उसके ठीक उल्टे मार्ग से ही होती है, यानी उच्च कोटि के कंपनों से, प्रकृति से हटकर आत्मा की ओर चलने से। यह निर्वृत्ति मार्ग है। इसलिए मनुष्य के शरीर में एक संघर्ष सदा ही चलता रहता है। काम भूत सत्व आदमी पर धीमा व दृढ़ प्रभाव डालता है और वह तृष्णा के रूप में प्रकट होती है। यदि मनुष्य क्रोधी हो तो भूत सत्व का दबाव चिड़चिड़ेपन की ओर रहेगा, और जब भी मौका मिलेगा वह अपना दबाव अधिक करके मनुष्य में क्रोध पैदा कर देगा। यदि मनुष्य कामी हो तो उसकी काम वासना की ओर निरंतर दबाव रहेगा। मनुष्य की मृत्यु के बाद भी यह दबाव बराबर बना रहता है। इसका पूरा विवरण आगे किया जाएगा। स्थूल लोक के 2-4 परमाणुओं के इकट्ठे मिलने से एक अणु मॉलिक्यूल बनता है। ऐसे कुछ अणुओं के मिलने पर एक कण सेल बन जाता है। ऐसे अनगिनत कणों के जमा होने से एक स्थूल शरीर बनता है। ये परमाणु, अणु तथा कण निर्जीव नहीं होते, परंतु जैसा पहले बताया जा चुका है, प्रत्येक सजीव है, अर्थात उसमें भी अपनी पृथक पृथक चेतना रहती है।
स्थूल शरीर के संपूर्ण कंपनों की एकत्रित चेतना स्थूल शरीर की अपनी चेतना होती है। यह चेतना सीमित होने पर भी स्थूल शरीर के जीवन एवं क्रियाओं के लिए पर्याप्त है। इस स्थूल शरीर की चेतना को स्थूलभूत सत्व कहते हैं। यही आवश्यकता के समय आवश्यक बातों पर जीवात्मा का ध्यान आकर्षित कर देता है। उदाहरणार्थ, जब स्थूल शरीर थक जाता है तब उसको वह आराम करने के लिए आग्रह करता है। जब शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है तब शरीर में भूख पैदा करता है, इत्यादि। पुराने जमाने से बनी हुई वंश परंपरा की आदतों से यह कोशस्थ चेतना शरीर की रक्षा के लिए विशेष सतर्क रहता है। जब उस पर बीमारी के कीटाणु हमला करते हैं तब खून के अंदर के फ्रेगोसाइटस नाम के कीटाणुओं की फौज को बीमारी के कीटाणुओं से लड़ने और मार डालने का आदेश देता है। कोई खरोंच या घाव शरीर में होता है तब यह नए कण बनाने की चेष्टा के हेतु उस जगह पर रक्त के श्वेत कणों को शीघ्र ही भेज देता है। जब शरीर में नींद होता है तो उसका अधिकारी जीवात्मा स्थूल शरीर को छोड़कर कामलोक में चला गया होता है, तब वह ठंड से बचने के लिए रजाई खींचकर अपने को ढक लेता है अथवा आवश्यकता अनुसार करवट बदल लेता है। बच्चों में यह कोशस्थ चेतना बहुत शक्तिशाली होती है। जब बच्चा रोता है या चिल्लाता है तब वह बच्चे की जीवात्मा का काम नहीं होता, बल्कि वह बच्चे की कोशस्थ चेतना का काम होता है, जो इस तरह अपनी पीड़ा व्यक्त करती है। यह बात हमको बुरी लगने पर भी बच्चे की सुरक्षा के लिए हितकर और उचित है। वास्तविक मनुष्य को इतने शरीरों की क्या आवश्यकता है? क्या वह इन आवरणों के बिना अपना काम नहीं कर सकता? जीवात्मा को अपनी उन्नति के लिए पृथक पृथक आवरणों की आवश्यकता होती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, सृष्टि के विभिन्न लोकों में काम करने के लिए वास्तविक मनुष्य को अलग अलग शरीरों की आवश्यकता होती है। विचार करने योग्य बात यह है कि पृथ्वी, पानी अथवा हवा में यात्रा करने के लिए अलग अलग प्रकार की सवारियों की आवश्यकता होती है। जमीन पर रेल या दूसरे किसी प्रकार की गाड़ी, पानी पर जहाज और हवा में विमान के माध्यम से भ्रमण किया जा सकता है। इन सब अवस्थाओं में सवारी तो आवश्यकता अनुसार बदल जाती है, पर सवार अर्थात अंदर का आदमी वही रहता है। जागृत अवस्था में हम अपने स्थूल शरीर के द्वारा काम करते हैं। नींद की अवस्था में हम रात को उस शरीर से थोड़े समय के लिए बाहर निकल जाते हैं और काम लोक के अंदर काम शरीर में घूमते हैं। मृत्यु के समय स्थूल शरीर को सदा के लिए छोड़ देते हैं और काम शरीर के द्वारा काम लोक में रहते हैं। उसी तरह नीचे के और ऊंचे मानसिक लोकों में काम करने के लिए अर्थात गुण धर्म विशिष्ट और गूढ़ एब्स्ट्रैक्ट विचारों के लिए हमको मानसिक और कारण शरीरों की आवश्यकता होती है। कारण शरीर क्या है? इसका उपयोग क्या है? कारण शरीर मनुष्य का शरीर है। यह उच्च मानसिक लोक में जीवात्मा का चिरस्थायी कोश है। यह इस मानसिक लोक के प्रथम 3 सूक्ष्म पदार्थों का बना हुआ है। इसको कारण शरीर कहने का प्रधान कारण यह है कि इसमें ही वे सभी कारण रहते हैं जो नीचे के लोकों में परिणाम के रूप में प्रकट होते हैं। हमारी धीमी अथवा तेज वृद्धि का कारण भी उसी में रहता है। इस शरीर में इकट्ठी हुई पूंजी पर ही हमें दुनिया में अपने प्रत्येक नए जन्म के समय प्राप्त होने वाली विशेषताएं अर्थात स्वभाव द्वारा धारण शक्ति अर्थात सामर्थ्य के लिए आश्रित होना पड़ता है।
दिव्य दृष्टि वालों को यह शरीर जिसमें मनुष्य की आत्मा अमर और नित्य रहती है, स्थूल शरीर में बैठा हुआ और उसके बाहर चारों तरफ लगभग 18 इंच तक फैला हुआ अंडाकार में दिखाई देता है। थोड़े जन्म लिए हुए आत्मा अर्थात आरंभिक अवस्था में कारण शरीर छोटा और प्राय बिना रंग तथा दुर्बल कोमल पपड़ी की तरह होता है और वह बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। यह शरीर को उच्च मानसिक लोक के पदार्थों से बना हुआ होता है। उस समय तक सक्रिय नहीं होता जब तक मनुष्य की उन्नति के कारण निचले शरीर के प्रकंपनों द्वारा इसमें सतर्कता नहीं आ जाती। जब आदमी गूढ़ विचार करने या निस्वार्थ मनोवृत्तियां रखने के स्तर पर पहुंच जाता है, तब उसके कारण शरीर का भूत द्रव इतना उत्तम हो जाता है कि उस पर उन मनोवृत्तियों का प्रभाव होने लगे। इस कारण से प्रकंपनों में संख्या उस शरीर में रंग की तरह दिखाई देने लगती है। अतः बिना रंग की खाली पपड़ी के बदले वह कारण शरीर चमकीले और कोमल रंगों से भरा हुआ प्रकाश का तेजस्वी गोला बन जाता है। इस गोले से सर्वदा चारों ओर प्रेम और दया की किरणें निकलती रहती हैं। कारण शरीर के रंगों का अलग अलग अर्थ होता है। निस्वार्थ प्रेम की शक्ति के प्रकंपन का रंग हल्का गुलाबी, ऊंची ज्ञान शक्ति का पीला, सहानुभूति का हरा, भक्ति भाव का नीला और उच्च कोटि की आध्यात्मिकता का रंग जामुनी हो जाता है। घमंड, काम, चिड़चिड़ापन इत्यादि अवगुण भी प्रकंपनों से होते हैं, परंतु ये निम्न कोटि के होने के कारण ये कारण शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। इसका प्रधान कारण यह है कि कारण शरीर मानसिक शरीर के केवल 3 ऊंचे विभागों के पदार्थ का ही बना हुआ है। मनुष्य अपनी जीवात्मा के साथ अच्छे गुणों के कारण संबंध स्थापित कर सकता है। जंगली आदमी और ज्ञानवान मनुष्य के कारण शरीर में अंतर यह है कि पहला स्थूल शरीर से थोड़ा लगभग 45 सेंटीमीटर बाहर फैला हुआ अर्थात लगभग 18 इंच अर्ध व्यास का एक रंग रहित बुलबुला होता है और दूसरा चमकीले किरण और तेजस्वी प्रकाश का एक गोला होता है जो प्राय 100 गज के अर्ध व्यास तक फैला रहता है। अपने निम्न शरीर की सुधार की चेष्टा करने से और पवित्र तथा श्रेष्ठ स्वभाव बनाने से आदमी अपने कारण शरीर को सुधार सकता है और उसको बढ़ा सकता है। ऊंची गणित विद्या और गहन विज्ञान का दर्शन शास्त्र की गूढ़ समस्याओं के विचार से लगातार ध्यान के कार्य और निस्वार्थ प्रेम तथा त्याग से कारण शरीर का पोषण और वृद्धि होती है। मानसिक शरीर क्या है? वह किस प्रकार काम करता है? मानसिक शरीर निचले मानसिक लोक के निम्न 4 विभागों के पदार्थ का बना होता है। वह व्यक्ति के गुण कर्म विशिष्ट विचारों को प्रकट करता है। जीवात्मा जो विचार करने वाला है उसकी तर्क शक्ति का यह कोश है जो विभिन्न लोकों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। देखने में यह अंडाकार होता है तथा स्थूल और काम शरीर में प्रविष्ट है। जैसे जैसे इसकी वृद्धि होती है वैसे वैसे उन शरीरों के आसपास चमकता हुआ दिखने लगता है। मानसिक शरीर के आकार और प्रकार कारण शरीर के आकार पर
अवलंबित होता है। मनुष्य की बढ़ती हुई क्रमोन्नति के साथ मानसिक शरीर के आकार में भी वृद्धि होने लगती है। मानसिक शरीर और वासना शरीरों के रंगों का अर्थ भी वही है जो कारण शरीर के रंगों का है, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। परंतु जैसे हम नीचे उतरते हैं, शरीरों के रंग हल्के, कम चमकीले और भद्दे होते जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन नीचे के शरीरों में हमें और भी अधिक रंग दिखाई देते हैं। यहां देखने में आता है घमंड का नारंगी रंग, चिड़चिड़ापन का चमकता हुआ सिलूर वर्ण, लोभ का चमकता हुआ भूरा रंग, स्वार्थ का खाकी रंग और धोखे का खाकी हरा रंग होता है। इसके अतिरिक्त प्रेम, भक्ति तथा ज्ञान के अच्छे गुणों में कभी कभी स्वार्थपरता मिली हुई होती है और उस समय उनके स्वच्छ रंग स्वार्थ के भूरे रंग से मिलने के कारण अस्वच्छ और मटियाले रंग के दिखाई देते हैं। यह शरीर उच्च कोटि के विचारों के अभ्यास से, अच्छी मनोवृत्ति एवं महत्वाकांक्षा से, परोपकार की कामना और लगातार ध्यान से बढ़ता जाता है। हमारे विचार ऐसी सामग्री हैं जिसे हम मानसिक शरीर में संलग्न करते हैं और विशेषशील की दक्षता के गुण एवं उच्च विचारधारा के उपयोग से हम यथार्थ रूप में अपने मानसिक शरीर की प्रतिदिन उन्नति करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मानसिक शरीर से काम करता है, तब उसमें उस समय तीव्र गति से कंपन होने लगते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जब शरीर फूलकर आकार और परिमाण में बढ़ जाता है, अधिक देर तक विचार करने से यह स्थायी बन जाता है। भले एवं उपयोगी विचारों से मानसिक शरीर में उत्पन्न हुए गुण कारण शरीर में चले जाते हैं। ये भावी जन्मों के काम में आते हैं। इनसे मनुष्य को अगले नए जन्म में अधिक उन्नत मानसिक शरीर प्राप्त होने का सुअवसर प्राप्त होता है। नए जन्म में वे गुण उसके मानसिक शरीर में स्वाभाविक मनोबल के रूप में आते हैं। अच्छे विचार से इन शरीर के सूक्ष्म पदार्थों में प्रकंपन होता है, जिसके फलस्वरूप जो पदार्थ हल्का होता है वह अंडाकार गोले के ऊपरी भाग में साधारणतया तैरता रहता है। स्वार्थ, लोभ इत्यादि निम्न प्रकार के विचारों के बने होने के कारण वे उस अंडाकार ज्योति के निम्न स्तर पर खिंच जाते हैं। अतः जो साधारण मनुष्य प्राय विभिन्न प्रकार के स्वार्थी विचारों के वशीभूत हो जाते हैं, उनके मानसिक शरीर का निचला भाग बढ़ जाता है, जिसके कारण यह अंडाकार शरीर नीचे की ओर मोटा दिखलाई देता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने अपनी ओर ऊंचे विचारों को आकर्षित किया है और जिन्होंने निम्न विचारों को दबा रखा है, उनका मानसिक शरीर ऊपर की ओर बढ़ता है और यह शरीर ऐसे अंडे की तरह दिखाई देने लगता है, जिसका पतला भाग नीचे की ओर होता है। कुछ व्यक्ति गणित विद्या में निपुण होते हैं, पर कोई कोई ठीक तरह से जोड़ भी नहीं सकते। कुछ लोग संगीत शास्त्र में दक्ष होते हैं, जबकि कितने मनुष्यों को ताल और स्वर का भी ज्ञान नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? मानसिक शरीर विभागों में विभाजित रहता है और विभिन्न प्रकार के विचार और मानसिक शक्तियां मानसिक शरीर के अनुकूल विभागों द्वारा ही क्रियान्वित हुआ करती हैं। साधारण व्यक्ति का मानसिक शरीर पूर्ण विकसित नहीं होता और इसके कितने ही विभाग सक्रिय नहीं होते। अतः उन विभागों के अनुसार अनुकूल विचारधाराओं को अन्य विकसित अनुपयुक्त विभागों के माध्यम से होकर निकलना होता है। इस कारण से उनके विचार इन विषयों के संबंध में परिमार्जित एवं स्वस्थ नहीं होते।
काममय शरीर क्या है और यह क्या काम करता है? यह शरीर कामलोक के विभिन्न 7 विभागों के पदार्थों का बना हुआ है। यह आदमी के काम चेतना का शरीर है। मनुष्य में विभिन्न प्रकार के काम, क्रोध आदि के वेग और अन्य प्रकार के राग द्वेष की निम्न श्रेणी की वृत्तियां होती हैं। इन वृत्तियों तथा वेगों का कोष भी यही काम शरीर या वासना शरीर है। परिमाण और आकार में शरीर ऊपर बताए गए कारण और मानसिक शरीरों की तरह है। प्रत्येक मनुष्य सर्वदा अपने काम शरीर से काम करता है, पर थोड़े ही मनुष्य स्थूल शरीर से अलग होने पर भी इसमें काम कर सकते हैं। वासना शरीर के रंगों का अर्थ भी वही है जैसा कि कारण एवं मानसिक शरीर के रंगों का होता है। अंतर केवल इतना होता है कि इस शरीर के रंग ऊंचे शरीरों के रंगों से बहुत घटिया होते हैं। इस प्रकार इस शरीर में कुछ अधिक रंग भी होते हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य की उन निम्न कोटि की वृत्तियां व्यक्त हो सकें जो ऊंचे कोशों में नहीं पाई जाती और पहुंच भी नहीं सकती। उदाहरणार्थ, काला रंग ईर्ष्या और घृणा को व्यक्त करता है। गहरा खाकी रंग उदासी दिखाता है। सीसा की तरह हल्का खाकी रंग डर का होता है। काम या लंपटपन फीके भूरे रंग से प्रकट होता है। चिड़चिड़ापन सिलूरी वर्ण अथवा किरमिजी रंग के दाग या छींटों से व्यक्त है। और द्वेष का रंग एक अजीब प्रकार का भूरा हरा होता है, जिसमें क्रोध की तीक्ष्ण किसमिसी चमक उस द्वेष की तीव्र चंचलता को व्यक्त करती है। जब वासना शरीर किसी भांति कुछ शांत होता है, वह पूर्ण शांत अथवा स्थिर कभी भी नहीं होता, तब उसके रंग से वैसी ही मनोवृत्तियां प्रकट होती हैं जिनके अधीन होने का वह व्यक्ति अभ्यस्त होता है। परंतु जब वह व्यक्ति किसी विशेष मनोवृत्ति के अनुभव के प्रभाव में होता है, उस समय मनोवृत्ति के प्रकंपन थोड़ी देर के लिए उस मनुष्य को पूरी तरह आच्छादित कर लेते हैं। उदाहरणार्थ, भक्ति की भावना से भरपूर मनुष्य का वासना शरीर कुछ समय में ही नीली झलक सा बन जाता है, और जब तक उस मनोवृत्ति का पूरा प्रभाव रहता है, तब तक वासना शरीर के कारण वासना शरीर के साधारण रंग नीले रंग के पर्दों में से हल्के हल्के दिखाई देते हैं। लेकिन जब उस मनोवृत्ति का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तब वासना शरीर के साधारण रंग भी उस शरीर में पुनः दिखलाई पड़ने लगते हैं। मनोवृत्ति के इस आवेश के कारण उस मनुष्य के वासना शरीर का साधारण नीला भाग आकार में बढ़ जाता है। अतः जो आदमी प्राय ऊंची भक्ति में लीन रहता है, उसके काम शरीर में नीले रंग का बड़ा क्षेत्र सदा के लिए बन जाता है। वासना शरीर किस प्रकार सुधारा जा सकता है ताकि उस पर निम्न कोटि की मनोवृत्तियों का प्रभाव न हो और उच्च कोटि की मनोवृत्तियों का प्रभाव पड़े? स्थूल और मानसिक शरीरों के बीच में वासना शरीर स्थित होता है। अतः इसे उत्तम बनाने के लिए स्थूल शरीर एवं मानसिक शरीर दोनों की शुद्धि की आवश्यकता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, काम लोक के पदार्थ 7 भागों में विभाजित किए गए हैं। इन 7 अवस्थाओं में जितनी उच्च भावना की अवस्था में मनुष्य रहेगा, उतने ही इस शरीर की बनावट में उच्चतर परिवर्तन होंगे
और उस दशा में यह शरीर अच्छी तरह काम में लिया जा सकेगा। इस परिस्थिति में यह शरीर स्थूल शरीर से अलग होकर जितनी दूर चाहे उतनी दूर जा सकेगा। इसके विपरीत जैसे काम लोक के निचले विभागों का पदार्थ वासना शरीर में अधिक होगा, वैसे ही वह स्वतंत्र रूप से काम करने में कम समर्थ होगा और स्थूल शरीर से अलग होकर दूर जाने में विशेष कठिनाई आने लगेगी। वासना शरीर की बनावट स्थूल शरीर एवं मानसिक शरीर दोनों की बनावट पर निर्भर होती है। स्थूल शरीर और मानसिक शरीर के मध्य वासना शरीर एक पुल की तरह है। स्थूल शरीर में बाहर की वस्तुओं से जो कंपन उत्पन्न होता है, वह वासना शरीर के माध्यम से मानसिक शरीर में पहुंचती है और मन में उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। उसी तरह मन में उत्पन्न हुए विचारों को स्थूल लोक में शब्द या कर्म के रूप में प्रकट होने के लिए वासना शरीर से होकर जाना पड़ता है। पवित्र विचार जब मन में बहुत उच्च प्रकंपन पैदा करता है, तब वैसे पवित्र विचार को व्यक्त होने के लिए वासना शरीर में भी वैसे ही उच्च प्रकंपनों के उत्पन्न होने की आवश्यकता हो जाती है, जो यह वासना शरीर की परिशुद्धि के बिना नहीं हो सकती। इस तरह मन में पैदा होने वाले घटिया विचारों को प्रकट होने के लिए निम्न कोटि के मोटे और घटिया प्रकंपनों का उत्पन्न होना आवश्यक है, जिसके लिए वासना शरीर की बनावट में स्थूल अर्थात रजो और तमोगुणी पदार्थ होना चाहिए। अतः मन में केवल पवित्र विचार आने देने से वासना शरीर स्वयं उत्तम एवं परिष्कृत हो जाता है और मन के वेग और मनोविकार कम होने लगते हैं। इस तरह हम मन की पवित्रता से अर्थात विचार से वासना शरीर को उत्तम और पवित्र बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त मांस, मदिरा इत्यादि रजो व तमोगुणी मनोविकार उत्पन्न करने वाली और आलस्य, निद्रा एवं मूर्खता बढ़ाने वाली वस्तुओं के उपयोग से स्थूल शरीर की बनावट में रजो व तमोगुणी अस्वच्छ परमाणु प्रवेश करने लगते हैं, जिसके कारण उसी के अनुकूल वासना शरीर में रजो या तमोगुणी परमाणु प्रवेश कर उसको अपवित्र बना देते हैं। वासना शरीर के रंग विभिन्न विचारों तथा मनोवृत्तियों के परिवर्तन के कारण पल पल में बदलते रहते हैं। भले बुरे विचारों और मनोवृत्तियों के अनुकूल ही वासना शरीर की बनावट होती है। इसलिए जो काम, क्रोध, लोभ इत्यादि मनोविकारों को नियंत्रित रख सकते हैं, उनका वासना शरीर उच्च बनावट का होता है। शाकाहारी व्यक्ति से अधिक दूषित मनोविकार मांसाहारी व्यक्ति के होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भोजन का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए वासना शरीर को स्वच्छ एवं उत्तम रखने के लिए अच्छे विचार तथा पवित्र मनोवृत्तियों के अतिरिक्त स्थूल शरीर को भी पवित्र अर्थात सात्विक भोजन पर रखने की आवश्यकता है। इस भांति देखने में आता है कि प्रत्येक आदमी का वासना शरीर एक सा नहीं होता। अविकसित सामान्य मनुष्य के तथा पवित्र अर्थात विकसित पुरुषों के शरीर में प्रचुर अंतर पाया जाता है। साधारण मनुष्य तथा विकसित पवित्र मनुष्यों के वासना शरीर में क्या अंतर होता है? अविकसित मनुष्य जितने अभी बहुत ही कम पुनर्जन्म प्राप्त किए हैं, उनका शरीर निम्न कोटि के पदार्थों का बना हुआ होता है और अपूर्ण होता है। उसके आकार की सीमाएं स्पष्ट नहीं होती। उनमें भूरा, गंदा हरा
तथा लाल रंग बहुत होते हैं। ये रंग मंद कुरूप और क्रमहीन होते हैं। इस शरीर की आकृति भी बादल की तरह अस्थिर होती है। नींद में जब वह स्थूल शरीर से अलग होता है तब उसका आकार सुव्यवस्थित होने के बदले वह धुंधले बादलों की तरह एक ढेर के रूप में दिखाई देता है तथा ठीक प्रकार की उपाधि के रूप में काम आने के उपयुक्त नहीं होता। जिस प्रकार स्थूल लोक में स्थूल शरीर व्यक्तित्व पर्सनैलिटी उपाधि का काम करता है, उसी प्रकार वासना शरीर काम लोक में जीव की उपाधि का काम देता है। बच्चे का शरीर पूर्ण रूपेण विकसित नहीं होने के कारण एक अच्छी समाधि का काम नहीं देता, एक अच्छी उपाधि का काम नहीं देता, अर्थात उस उपाधि में वह बच्चा अपनी इच्छा अनुसार हरकत नहीं कर सकता। साधारण मनुष्य का काम शरीर पर्याप्त रूप में विकसित नहीं होता, इसलिए वह काम लोक में स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता और उसी के समीप घूमता रहता है। पवित्र और विकसित मनुष्य का वासना शरीर कामलोक के उच्च सूक्ष्म पदार्थों का बना हुआ होता है। उसके स्वच्छ और सुंदर रंग चमक के साथ उस शरीर में पानी की झीनी झीनी लहरों की तरह खिलते हुए दिखाई देते हैं। आकार के स्पष्ट होने से, अपने पदार्थ की चमक से और स्थूल शरीर के अनुकूल अपनी रचना की संपूर्णता से यह शरीर अपने स्वामी की उन्नति की अवस्था दिखाता है। यह स्थूल शरीर से पृथक होते ही उस शरीर का आकार धारण कर लेता है और बहुत दूर जा सकता है। यह काम शरीर व्यक्तित्व की उपाधि के रूप में काम कर सकता है। मानसिक शरीर के समान कोमल और चमकदार न होने के कारण भी यह एक सुंदर वस्तु की तरह दिखाई देता है। जैसे जैसे स्वार्थ उससे दूर होता जाता है, वैसे वैसे मंद और गहरे रंग हटते जाते हैं। नींद के समय वासना शरीर में क्या कोई अंतर हो जाता है? जागृत और निद्रावस्था में यह शरीर क्या क्या काम कर सकता है? यदि हम किसी व्यक्ति को जागृत तथा निद्रावस्था में ध्यान पूर्वक देखें तब उसके वासना शरीर में बहुत अंतर मालूम होगा। जागृत अवस्था में वासना शरीर की चंचलताएं अर्थात रंगों के परिवर्तन इत्यादि उसके स्थूल शरीर के अंदर या उससे निकट ही दिखाई देते हैं। पर जब वह व्यक्ति निद्रावस्था में होता है तब उसका वासना शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकल जाता है। अविकसित व्यक्ति में यह अलग वह वासना शरीर बिस्तर पर पड़े स्थूल शरीर के आसपास तैरता हुआ दिखाई देता है तथा यह अनिश्चित रंगों के चलते हुए बादलों की तरह बेडोल ढेर सा नजर आता है। ऐसे मनुष्य का वासना शरीर उसके स्थूल शरीर से दूर नहीं जा सकता और पूरे ज्ञान के साथ काम भी नहीं कर सकता। उसके अंदर का व्यक्ति एक प्रकार की स्वप्न अवस्था में होता है। अपने वासना शरीर के अंदर प्राय वह अपने स्थूल शरीर के अनुकूल ही नींद में रहता है। यदि कोई ऐसी बात हो जाए जिससे उसे अपने स्थूल शरीर से दूर जाना पड़े तब स्थूल शरीर की कोशस्थ चेतना की क्रिया के कारण तुरंत ही दौड़कर स्थूल शरीर में आ जाता है और शरीर जाग जाता है। सामान्य मनुष्य का वासना शरीर नींद में स्थूल शरीर का आकार धारण कर लेता है परंतु ज्ञान सहित काम नहीं कर सकता। जिन व्यक्तियों की ओर उस मनुष्य का आकर्षण होता है उसकी ओर उसका वासना शरीर अचेतन अवस्था में भी खिंच जाता है। लेकिन जिस विकसित
मनुष्य की काम लोक में काम करने की आदत है, उसका वासना शरीर पूरी तरह चैतन्य रहता है। वह सुडोल आकार वाला और पूरा पूरा रचा हुआ प्रतीत होता है। वह व्यक्ति वासना शरीर में स्थूल शरीर की तुलना में अधिक शीघ्रता एवं सरलता से काम कर सकता है। स्थूल शरीर की शांति को बिना भंग किए हुए बड़ी स्वतंत्रता तथा शीघ्रता से वह बहुत दूर अपनी इच्छा से भ्रमण कर सकता है। नींद में काम करना, जिसे हम स्वप्न भी कहते हैं, प्राय स्मरण नहीं रहता। स्वप्न के कई कारण होते हैं, पर काम लोक या ऊंचे लोकों में प्राप्त विशेष अनुभव ही वास्तविक स्वप्न होते हैं। ये स्वप्न साधारण मनुष्य को सहज ही स्मरण नहीं रहते, क्योंकि जागृत अवस्था में मनुष्य अपने सातों तत्वों से काम करता है, पर निद्रा अवस्था में छह शरीर वाले चार तत्व ही काम में आते हैं और स्थूल शरीर बिस्तर पर अलग पड़ा रहता है। आपने मनुष्य की बनावट के जिन 7 तत्वों का उल्लेख ऊपर किया है, वे कौन से हैं? गुप्त विद्या के आधार पर संपूर्ण मनुष्य की रचना 7 तत्वों में बांटी गई है। इसका विवरण इस प्रकार है। 3 अमर तत्व, जिसमें आत्मा, स्पिरिट, बुद्धि या अंतर्ज्ञान और तीसरा मनस, माइंड और थिंकर, और दूसरा विभाग में 4 नश्वर तत्व, मॉर्टल, क्वाटरनरी और लोअर क्वाटरनरी जिसे कहा गया है। काम, प्राण, छाया शरीर और स्थूल शरीर। इनको अंग्रेजी में पर्सनल और इमोशनल नेचर, वाइटलिटी, ईथरिक डबल और फिजिकल बॉडी कहा गया है। आत्मा सर्वव्यापक पुरुष अर्थात स्पिरिट का आत्मिक लोक में निवास करने वाला अंश है। बुद्धि का पदार्थ बौद्धिक लोक का होता है। मनस अर्थात वास्तविक मनुष्य का पदार्थ मानसिक लोक का होता है। काम तत्व ईथरों से भी सूक्ष्म काम लोक के पदार्थ से बना हुआ है। प्राण तत्व सूर्य से प्रकट होकर सब वस्तुओं का पोषण करता है और प्रत्येक पदार्थ में वर्तमान रहता है। छाया शरीर स्थूल लोक के ऊपर के 4 विभागों अर्थात 4 सूक्ष्म ईथरों का बना है। स्थूल शरीर स्थूल लोक के 3 निम्न कोटि के पदार्थों से अर्थात स्थूल पदार्थ, जल या प्रवाही पदार्थ तथा वायु तत्व का बना होता है। इन 7 तत्वों के 2 भाग किए जाते हैं, ऊपरी 3 हिस्सों का एक और नीचे के 4 हिस्सों का दूसरा। ऊपर के 3 विभाग, जिनको ऊपरी त्रयी कहते हैं, ट्रिनिटी, अमर तत्व है, और नीचे के 4 तत्व, जिसको निचला चतुर्थक या क्वाटरनरी कहते हैं, वह नश्वर है। कृपया इन तत्वों को विस्तार से समझाइए। थियोसॉफी स्थूल शरीर के संबंध में और क्या कहती है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, स्थूल लोक के 7 विभाग हैं। स्थूल शरीर के 2 भाग होते हैं, सामान्य स्थूल शरीर और छाया शरीर। स्थूल शरीर इन 7 स्तर के पदार्थों का होता है। सामान्य रूप से दिखाई देने वाले स्थूल शरीर में निम्न कोटि के 3 विभागों के
पदार्थ अर्थात स्थूल, तरल और वायु रूप पदार्थ रहते हैं। और जैसा कि पहले कहा गया है, अपनी अपनी चेतना वाले बहुत से कणों के इकट्ठे होने से यह शरीर बना है। ईथर के 4 स्तरों से छाया शरीर बना हुआ है। ये दोनों शरीर स्थूल लोक में जीवन के लिए साथ साथ काम करते हैं। मृत्यु के समय असली मनुष्य इन दोनों को एक के बाद एक करके छोड़ देता है। छाया शरीर अर्थात ईथरिक डबल क्या है और उसका क्या उपयोग है? छाया शरीर स्थूल शरीर के 4 सूक्ष्म ईथरों का बना हुआ है। इसे छाया शरीर कहने का कारण यह है कि यह दिखाई देने वाले स्थूल शरीर का एकदम अनुकरण अर्थात उसकी छाया है। उसका हल्का रंग चमकदार और बैंगनी खाकी वायलेट ग्रे होता है। यह शरीर स्थूल शरीर के अंदर प्रविष्ट कर उसके घेरे से प्राय 1/4 इंच लगभग 65 मिलीमीटर बाहर फैला हुआ होता है। स्थूल शरीर की बनावट के अनुसार ही छाया शरीर की भी बनावट होती है। छाया शरीर को लिंग शरीर या प्राणमय कोश भी कहते हैं। स्थूल शरीर का प्रभाव छाया शरीर पर भी पड़ता है और उसी के अनुरूप बदलता भी रहता है। यदि कोई व्यक्ति सात्विक भोजन से स्थूल शरीर को सूक्ष्म तथा पावन बनाता है तो बिना किसी विशेष प्रयास के ही छाया शरीर भी स्वयं पवित्र बन जाता है। इस छाया शरीर की बनावट पर ही स्थूल शरीर की बनावट अवलंबित है। बाल्यकाल से युवावस्था तक स्थूल शरीर में जो अंतर दिखाई देते हैं वे सब पहले छाया शरीर में होते हैं और फिर स्थूल शरीर में आते हैं। छाया शरीर में जो अवगुण होगा वह अवगुण स्थूल शरीर में भी पैदा हो जाएगा। किसी व्यक्ति को अच्छा और किसी व्यक्ति को बुरा छाया शरीर मिलने का क्या कारण है? थियोसॉफी का कहना है कि जीवात्मा बार बार पृथ्वी पर जन्म लेती रहती है। पुनर्जन्म के नियमों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न जन्मों में विभिन्न प्रकार के छाया शरीर मिलते हैं। जीवात्माओं को जिस प्रकार के अच्छे अथवा बुरे स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप उसे छाया शरीर भी दिया जाता है, जिसके कारण उसे उसके पूर्व जन्मों के भले बुरे कर्मों का फल मिल सके। उस छाया शरीर के ऊपर ठीक उसी के अनुकूल स्थूल शरीर बनता है और उसके बंधन में रहने वाले जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। ये दोनों शरीर सदा एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। यदि छाया शरीर और स्थूल शरीर एक दूसरे के साथ ही रहते हैं तब क्या वे दोनों साथ ही पैदा होते हैं और साथ ही मरते हैं? छाया शरीर स्थूल शरीर का ढांचा होने के कारण अपने निम्न सहयोगी अर्थात स्थूल शरीर से पहले अस्तित्व में आता है। मृत्यु के समय आदमी जब स्थूल शरीर छोड़ता है तब छाया शरीर भी स्थूल शरीर के दबाव या प्रभाव के बिना धीरे धीरे अपने विनाश का अलग मार्ग ढूंढ लेता है। छाया शरीर स्थूल शरीर से जीवित अवस्था में अलग किया जा सकता है पर वह उस दशा में उससे दूर नहीं जा सकता। साधारणतः स्वस्थ व्यक्ति से उसके छाया शरीर को इस प्रकार पृथक करना कठिन और हानिप्रद भी है। छाया शरीर अपने स्थूल शरीर से बेहोशी की दवाइयों के सहारे बलपूर्वक अलग भी किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों के शरीर में कोई रोग अथवा दोष हो अथवा जो व्यक्ति मीडियम या माध्यम हो,
ऐसे व्यक्तियों के शरीर से छाया शरीर बिना किसी विशेष चेष्टा के बाहर आ जाता है और उस समय एक कोमल आकर्षण संबंध की सूक्ष्म डोरी सिल्वर कॉर्ड से वह स्थूल शरीर से बंधा रहता है। यह स्थूल शरीर की नकल होती है। इस रूप में वह दिव्य दृष्टि वालों को दिखाई देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब शरीर का कोई अंग जैसे कि हाथ या पैर काट दिया जाए तो छाया शरीर का वह अंग नहीं कटता बल्कि वह उसी जगह बना रहता है और दिव्य दृष्टि वालों को स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। स्थूल शरीर का यह अदृश्य भाग अर्थात छाया शरीर एक ऐसी उपाधि है जिसमें से प्राण अर्थात प्राण धाराएं बहती हैं, जिससे स्थूल शरीर जीवित रहता है। काम पदार्थ से स्थूल पदार्थ तक विचार एवं मनोवृत्तियों के प्रकंपन ले जाने के लिए प्राण माध्यम का काम करता है। अतः बिना प्राण के जीवात्मा अपने स्थूल मस्तिष्क के कणों को काम में नहीं ला सकता। छाया शरीर को प्राण तत्व की उपाधि दी गई है। यह प्राण तत्व क्या है? प्राण तत्व एक शक्ति है जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य देव से निरंतर इसकी वर्षा होती रहती है। स्थूल शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन, हवा तथा जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है। वह शक्ति वास्तव में सूर्य से आती है। मछली जैसे समुद्र में रहती है वैसे ही जीवन शक्ति के समुद्र में सब प्रकार के प्राणी डूबे हुए रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस जीवन शक्ति को खींचकर अपने उपयुक्त बना लेता है। इस परिवर्तन के पश्चात उसे प्राण अथवा मनुष्य की चेतना शक्ति कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में प्राण तत्व भरा रहने पर प्रत्येक मनुष्य का प्राण पृथक पृथक प्रतीत होता है। इस पृथक तत्व का कारण यह है कि सूर्य से आने वाली जीवन शक्ति अति प्रकाशित तथा चंचल होती है। यह रंग रहित तथा शरीर के पोषण के लिए अनुपयोगी होती है। लेकिन जब शरीर की तिल्ली उस जीवन शक्ति को चूस कर परिवर्तन कर शरीर के लिए उपयोगी बना लेती है तब उसका रंग साफ गुलाबी हो जाता है और वह प्राण तत्व के सदृश शरीर में काम आती है। यह परिवर्तित प्राण छाया शरीर के द्वारा स्थूल शरीर में फैलकर उसके परमाणुओं और कणों को एक दूसरे से जोड़कर शरीर के आकार में स्थिर रखता है और छाया शरीर में होकर ही प्राण तत्व स्थूल शरीर में पहुंचता है। इसलिए छाया शरीर को प्राण की उपाधि सवारी या व्हीकल ऑफ प्राण भी कहते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल सदा इस शक्ति से भरा हुआ है तथा सूर्य की तेज किरणों में वह शक्ति विशेष रूप से सक्रिय होती है। बड़ी और छोटी नसों के द्वारा जिस प्रकार रुधिर का स्थूल शरीर में संचार होता है उसी तरह गुलाबी प्रकाश की बारीक गोलियों के रूप में मज्जा तंतु द्वारा प्राण तत्व शरीर में संचार करता है। मनुष्य का मस्तिष्क मज्जा तंतुओं के संचार करने का मध्य बिंदु होने के कारण जब रक्त संचार में किसी प्रकार की असाधारणता होती है तो उस स्थूल शरीर पर शीघ्र प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार प्राण संचार में किसी प्रकार की असाधारणता का छाया शरीर पर एकदम प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ जब तिल्ली के द्वारा निर्मित प्राण कम होकर शरीर में आवश्यकता से अधिक शीघ्रता से घूमने लगता है तब मनुष्य तत्काल भावेश में आकर कांपने लगता है और उसे मृगी की तरह की वेदना उत्पन्न होने लगती है। इसके विपरीत जब शरीर को पोषण की आवश्यकता से
के योग आवश्यकता के योग प्राण नहीं मिलता, या जब थोड़ा प्राण तत्व साधारण से कम तेजी के साथ शरीर में क्रियाशील होता है, तब शरीर में ऐसा आलस्य आने लगता है जैसे वह थक गया हो, और तब उसे इधर उधर की बातों से उदासीन होकर केवल पड़े रहने की इच्छा होती है। जब किसी कारण से प्राण तत्व शरीर के किसी भाग में प्रवेश नहीं कर पाता, तब उस अंग की उस समय मृत्यु ही समझी जाती है। बहरापन, अंधापन प्राय इसी कारण से होते हैं। इस प्रकार जब प्राण तत्व पूरे शरीर से अलग हो जाता है, तब शरीर की भी मृत्यु समझी जाती है। इसके सिवाय स्थूल शरीर, छाया शरीर और प्राण, ये तीनों एक साथ ही ऊपर के तत्वों से अलग हो सकते हैं, और इस दशा में उनका नाश नहीं होता, बल्कि वे पुनः ऊपर तत्वों से संयोग से समाधि की भांति काम करते हैं, संयोग से उपाधि की भांति काम करते हैं, क्योंकि उनसे संबंध फिर भी एक सूक्ष्म डोरी के द्वारा बना रहता है। इन तीनों तत्वों को एक दूसरे से अलग करने में उनकी मृत्यु हो जाती है। केवल मृत्यु के समय ही एक दूसरे से अलग होते हैं। प्राण तत्व, काम तत्व अर्थात चौथे तत्व को नीचे के दो तत्वों स्थूल और छाया शरीर के साथ मिलाकर रखता है, तथा सब तत्वों को एक दूसरे से मिलाकर रखने वाला भी यही तत्व है। जब गुलाबी रंग के प्राण तत्व की ऊपर बताई हुई गोलियां मज्जा तंतु द्वारा चूस ली जाती हैं, तब अंत में बेकार बचा हुआ प्राण नीली सफेद किरणों के रूप में शरीर के चारों तरफ निकल आता है। स्वस्थ मनुष्य की तिल्ली आवश्यकता से अधिक प्राण चूसती है, और फिर आवश्यकता से अधिक होने वाला प्राण शरीर के बाहर चारों ओर निकलता रहता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के संसर्ग में आता है, तो उनको लाभ होता है, क्योंकि उसके अनुपयुक्त प्राण तत्व को वे लोग अनायास ही ग्रहण कर लेते हैं। रोगी एवं दुर्बल व्यक्तियों की तिल्ली शरीर की आवश्यकता के लिए पूरा प्राण तत्व नहीं चूस सकती, इसलिए उनको अधिक प्राण की आवश्यकता होने से वह अनजाने अपने संबंध में आने वालों का प्राण चूस लेता है। इसके कारण उसके संसर्ग में आने वालों को ऐसी दुर्बलता अनुभव होने लगती है मानो वो थक गए हैं। छोटे बच्चों को दुर्बल वृद्धा स्त्रियों के साथ न सुलाने का यही कारण है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि प्राण तत्व जीवित अवस्था में नीचे के दो तत्वों से अलग नहीं हो सकता। नीचे के तीनों तत्व अर्थात स्थूल शरीर, छाया शरीर और प्राण जीवित अवस्था में साथ होकर स्थूल शरीर के लिए जीवात्मा के शरीर की तरह काम में आते हैं। इन तीनों तत्वों के एक साथ मिलकर रहने से एक देह शरीर बनता है, एक देह या शरीर बनता है, जिसको तारक राजयोग वाले स्थूल उपाधि के नाम से पुकारते हैं। जागृत तथा नींद की अवस्था में क्या आदमी एक समान ही होता है या उसमें कोई अंतर होता है? जब आदमी स्थूल लोक में जीवित और जागृत अवस्था में होता है, तब वह अपने स्थूल शरीर के बंधन में होता है, क्योंकि वह वासना और मानसिक शरीरों को तो स्थूल शरीर के साथ अपना संबंध रखने के लिए केवल पुल की तरह काम में लाता है। लेकिन स्थूल शरीर शीघ्र थक जाता है और थोड़े थोड़े समय के बाद उसे आराम की आवश्यकता होती है। इसलिए वह हर रात नींद के समय स्थूल शरीर को छाया शरीर व प्राण के साथ छोड़कर ऊपर के तत्वों के साथ अपने काम शरीर से बाहर निकल जाता है, और काम शरीर
जहां तक हम जानते हैं थकता नहीं है और न उसे आराम की ही आवश्यकता है। नींद में अपने स्थूल शरीर के बंधन से इस प्रकार छूटा हुआ व्यक्ति अपने काम शरीर में काम लोक के अंदर इधर उधर घूम सकता है। बिल्कुल जंगली या अविकसित आदमी अपने सोए हुए शरीर से दूर नहीं जा सकता और निद्रा काल में उसे न कोई चेतना ही रहती है। पृथ्वी की उन्नत जातियों के समझदार व्यक्तियों की काम इंद्रियां वर्तमान युग में अच्छी विकसित होती हैं, परंतु वह प्राय रात में अधिकतर अपने ही विचारों में मग्न रहते हैं। इस कारण उनको अपने काम लोक के निकटवर्ती अवस्था का कुछ ज्ञान हो भी तो वह बहुत थोड़ा ही होता है। एक पहुंचा हुआ व्यक्ति जहां चाहे वहां अपने काम शरीर से भ्रमण कर सकता है तथा काम लोक को उसे पूरी चेतना रहती है और फिर भी निद्रा अवस्था की बातें उसे जागृत अवस्था में प्राय स्मरण नहीं रहती। जब कभी कोई बात उसे याद रह जाती है तो वह उसे स्पष्ट स्वप्न मानता है। जो बातें उसको स्मरण नहीं रहती, जो बातें उसको स्मरण रहती हैं, उनमें जागृत अवस्था की बातें और ईथर के बने हुए मस्तिष्क पर पड़े हुए प्रभावों की बातें प्राय बहुत मिली हुई होती हैं। यदि गहरी निद्रा काल में ऊपर के तत्व स्थूल शरीर से पृथक हो जाते हैं तो क्या रात्रि काल में मनुष्य मरकर पुनः प्रातः जीवित हो जाता है? नहीं, इन दोनों अवस्थाओं में विशेष अंतर है। यदि छाया शरीर के द्वारा प्राण शरीर को पकड़कर न रखे तो स्थूल शरीर निर्जीव हो जाता है और फिर वह उपाधि की तरह काम भी नहीं कर सकता। स्थूल शरीर और छाया शरीर में विशेष संबंध कोट और उसके अस्तर सदृश है। जब वह अपना कोट उतारते हैं तब उसके साथ उसका अस्तर भी, जो उसी कोट का एक हिस्सा है, उसके साथ उतर जाता है और उससे अलग नहीं होता। जब हम अपना कोट पुनः पहनते हैं तब अस्तर भी स्वयं अपने आप ही आ जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य जीवित रहता है तब उस अवस्था में पूरी स्थूल उपाधि अलग की जा सकती है तथा पहनी जा सकती है, परंतु मृत्यु के समय ऐसा नहीं होता। जब निद्रा अवस्था में मनुष्य कामलोक में आता है तब वह बिस्तर पर अपने स्थूल शरीर को छाया शरीर और प्राण के साथ छोड़ जाता है और वास्तविक मनुष्य अपने अन्य शरीरों के साथ वासना शरीर में बाहर आता है। लेकिन मृत्यु के समय केवल स्थूल शरीर अलग होता है और वास्तविक आदमी अर्थात स्थूल शरीर के अंदर रहने वाला मैं हूं ऐसा सोचने वाला जीव शेष 6 तत्वों के साथ बाहर निकलता है और फिर कुछ समय बाद छाया शरीर को भी छोड़कर उसके अंदर से अपने वासना शरीर में निकल जाता है। इस प्रकार निद्रा अवस्था में व्यक्ति अपने 4 ऊंचे तत्वों के साथ 3 नीचे के तत्वों की बनी हुई स्थूल उपाधि को छोड़कर थोड़े समय के लिए बाहर आ जाता है, परंतु मृत्यु के समय केवल एक तत्व को छोड़कर सदा के लिए बाहर निकल जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब कौन मरता है? शरीर का मैं हूं ऐसी चेतना रखने वाला जीव मरता है अथवा शरीर के संपूर्ण परमाणु मरते हैं? दोनों में से कोई भी नहीं। परमाणु या कण निर्जीव नहीं होते। सृष्टि में कोई भी निर्जीव वस्तु है ही नहीं। सृष्टि के समस्त परमाणु सजीव हैं। किसी परमाणु में जीव विशेष व्यक्त अवस्था में और किसी में अव्यक्त अवस्था में होता है।
जीवित तथा निर्जीव समझे जाने वाली वस्तुओं में केवल थोड़ा सा अंतर है। प्रत्येक वस्तु सजीव ही है, फिर भी जिन वस्तुओं की क्रिया हमारी इंद्रियों के द्वारा हमें प्रत्यक्ष ज्ञात नहीं होती, उन वस्तुओं को हम निर्जीव कहते हैं। जिन वस्तुओं की क्रिया हमारी इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञात हो जाती है, उन्हें हम सजीव कहते हैं। परंतु वास्तव में सृष्टि में कोई भी वस्तु निर्जीव नहीं है। पत्थर के टुकड़े में भी जीव है, परंतु उनमें जो कंपनें होती हैं वे इतनी अप्रत्यक्ष नहीं होती, वे इतनी प्रत्यक्ष नहीं होती कि हमारी स्थूल इंद्रियों को उनका अनुभव हो सके। स्वर्गीय वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बोस ने अपने प्रयोग द्वारा समस्त जगत के समक्ष वनस्पति एवं पत्थरों को भी सजीव सिद्ध कर दिया। इस प्रकार जब प्रत्येक परमाणु सजीव है, तब मृत्यु हो तो किसकी? शरीर में रहने वाला जीव जो जीवित समझी जाने वाली अवस्था में शरीर के माध्यम से प्रकट होता है, वह मृत्यु के समय केवल शरीर से बाहर निकल जाता है। उस जीव का नाश तो कभी हो ही नहीं सकता। जब ऊपर के 6 तत्व स्थूल शरीर से अलग होते हैं, तब मृत्यु हुई समझी जाती है। जब तक शरीर जीवित रहता है, तब तक जीव इस शरीर को अपनी उपाधि की तरह काम में ला सके। इसलिए तीसरा तत्व, जिसे प्राण कहते हैं, स्थूल शरीर के संपूर्ण परमाणुओं और कणों को मिलाकर शरीर के रूप में स्थिर रखता है। परंतु जब वह स्थूल शरीर से अलग हो जाता है, तब पुनः शरीर को उस आकार में रहने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए उसका प्राण तत्व उससे अलग हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि जिस प्रकार एक सेना के इकट्ठे सिपाही अपने जनरल के अलग होने से तितर बितर हो जाते हैं, उसी प्रकार शरीर के सब परमाणु एक दूसरे से संबंध तोड़कर बिखरने लगते हैं। इसे ही शरीर के सड़ने की प्रक्रिया कहते हैं। शरीर जीवित और मृत्यु की अवस्था में एक समान ही रहता है। अंतर केवल इतना है कि जीवित अवस्था में वह प्राण तत्व के अधीन एक पूरे शरीर के रूप में होता है, और मृत्यु के पश्चात जब वह ऊपर के 6 तत्वों से संबंधित नहीं रहता, तब वह अपने स्थूल शरीर के रूप में मर जाता है, पर परमाणुओं के रूप में पहले की तरह ही जीवित रहता है। साधारणतया वस्तुओं में केवल क्रिया होने के कारण उन्हें जीवित समझते हैं, पर यदि मृत्यु के पश्चात शरीर निर्जीव हो जाता है, तब उसमें सड़ने की और मृत्यु के पश्चात बाल उगने की प्रक्रिया जो होती है, वह क्यों होती है? इससे सिद्ध होता है कि मृत्यु के पश्चात भी वह शरीर का पदार्थ परमाणुओं के रूप में जीवित है। अपने किसी मित्र के स्थूल शरीर के न होने पर भी क्या हम उसे वासना अथवा मानसिक लोकों में पहचान सकते हैं? सब ऊंचे शरीरों के रूप अंडाकार होते हैं, परंतु उनकी बनावट का पदार्थ संपूर्ण अंडाकार में एक समान नहीं बटा हुआ होता। इस अंडाकार के बीच में स्थूल शरीर होता है। स्थूल शरीर वासना शरीर के पदार्थ को जोर से खींचता है, इसलिए काम शरीर के पदार्थों का बहुत ही अधिक भाग, प्राय 90%, स्थूल आकार के घेरे के अंदर दबा हुआ रहता है, और वैसी अवस्था मानसिक शरीर के पदार्थों की होती है। इन ऊंचे शरीरों का कुछ थोड़ा सा भाग भौतिक शरीर के चारों ओर बाहर निकला हुआ होता है, वह बादल जैसा दिखता है। इसको मनुष्य का पूर्वाभास, तेजस और ओरा कहते हैं। स्थूल शरीर से अलग, अर्थात स्थूल शरीर को नहीं देखते हुए भी यदि हम कामलोक में किसी व्यक्ति के केवल वासना शरीर को ही देखें, तो वह हमें स्थूल शरीर के आकार का दिखाई देगा। वैसी दशा मानसिक शरीर की भी समझनी चाहिए। इस कारण से यदि हम
काम अथवा मानसिक लोक में किसी मित्र या जान पहचान वाले को देखें, तब स्थूल लोक की तरह उसके रूप से हम उसे एकदम पहचान लेंगे। चतुर्थ अर्थात काम तत्व क्या है? काम का मूल अर्थ वासना है और इसमें निम्न कोटि के प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि मनोविकार और भूख, प्यास, काम वासनाएं इत्यादि विषयों के भोग, विलास की इच्छाएं जो पशु वासनाएं सम्मिलित हैं, यह शारीरिक आनंद या सुख भोग की इच्छा है और वासना शरीर के योग्य जीवन की चेतनता की क्रिया है। यह स्थूल शरीर के बंधन में हमें आबद्ध करता है। काम तत्व जिसका उल्लेख पहले ही हो चुका है, शरीर में रहकर काम करता है। तृतीय तत्व जिसे मनस कहते हैं क्या है? मनस अथवा मन यह विचार करने वाला, इसमें मानसिक लोक के पदार्थ होते हैं। निचला चतुर्थक जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, एक मकान की तरह है, उसमें बसने वाला मन है। हमने पहले उसको मनुष्य के अंदर की समझ शक्ति कहा। वह मानसिक और कारण सिद्ध के अनुकूल ज्ञान की क्रिया है। प्रत्येक जन्म में मन के दो रूप होते हैं। उसके नीचे के भाग को हम निचला या अशुद्ध मनस कहते हैं। निचला मनस काम तत्व के साथ मिलकर काम मनस बनता है। वह मनुष्य के मस्तिष्क की साधारण समझ शक्ति होता है। निचले चतुर्थक और मनस का संसर्ग होने से निम्न कोटि के व्यक्ति स्वयं को मैं कहकर पहचानने लगते हैं। सामान्य रूप में जिसे हम मन कहते हैं, तो वास्तव में केवल काम मनस है और वह स्थूल शरीर के मस्तिष्क के द्वारा ही प्रकट हो सकता है। काम मनस और ऊंचे मनस के परस्पर संबंध को अंतःकरण कहते हैं। ऊंचा मनस ऊपर के तीन तत्वों में से एक है। वह अमर है और बार बार जन्म लेता है। उसी प्रकार प्रत्येक जन्म में ऊंचा मनस अपना एक प्रतिबिंब अर्थात निचले मनस को नीचे के चार तत्वों में भेजकर और मृत्यु के पश्चात पुनः उसको अपने पास खींचकर उसकी सहायता से नीचे के लोकों का अनुभव ग्रहण करता है। ऊंचा मनस इस प्रकार बारंबार प्राप्त किए हुए अनुभव से अपने लोक में अधिक ज्ञानवान होता जाता है। यदि ऊंचे मनस में सब ज्ञान प्राप्त है, तब निचले मनस में जो उसी का एक हिस्सा है, सब ज्ञान क्यों नहीं आता? ऊंचा मन ऊपर के दो तत्वों से आकर्षित रहता है और नीचे का मनस काम तत्व और ऊंचे मनस के बीच में रहता है। जैसे दो चुंबकों के बीच रखी हुई सुई दो में से किसी एक की ओर खिंच जाती है, उसी प्रकार निचला मनस एक ओर काम के और दूसरी ओर ऊंचे मनस से खिंचता रहता है। सामान्य मनुष्य में काम तत्व का आकर्षण विशेष शक्तिशाली होने के कारण उसका निचला मनस काम तत्व से मिल जाता है और उस समय वह काम मनस कहलाता है। यदि उसको काम से अलग कर दिया जाए, तब वह ऊंचे मनस से मिलकर अपने वास्तविक अवस्था में आ जाता है। जिस प्रकार राजा के पुत्र को बाल्यकाल से ही भिखारी के साथ रखा जाए, तो वह अपनी वास्तविक अवस्था भूलकर स्वयं को भिखारी मानने लगता है। उसी तरह जब तक निचला मनस काम के साथ मिला रहता है, तब तक वह ये नहीं जान सकता कि वह मानस पुत्र है और ज्ञान और शक्ति उसकी बपौती है, वरन वह काम तत्व के सदस्य ही बना रहता है।
ऊंचे मनस की उपाधि काम मनस है। यह निचले काम मनस के माध्यम से ही अपने को प्रकट करता है। ऊंचा और निचला मनस एक ही होने पर भी उसे ऊंचे मनस का ज्ञान नीचे मनस के जानने में नहीं आता। इसका कारण यह है कि दोनों मनसों में सूर्य और दर्पण का संबंध है। जब इस दर्पण पर मिट्टी पड़ी होती है तब उसमें सूर्य का प्रतिबिंब ठीक नहीं पड़ता। जब उसकी धूल साफ हो जाती है तब उसमें सूर्य का प्रतिबिंब साफ पड़ने लगता है। उस समय उस पर आंखें भी स्थिर नहीं की जा सकती। उस प्रकार ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानो दर्पण में भी कोई दूसरा सूर्य आ गया हो। ठीक ऐसा ही ऊंचे और नीचे मनस का संबंध है। प्रत्येक मनुष्य का निचला मनस एक दर्पण की तरह है, जिस पर साधारण मनुष्य के लिए सदैव काम तत्व की मैली धूल जमी रहती है। जब तक इस दर्पण अर्थात नीचे मनस पर पड़े काम तत्व रूपी धूल को साफ नहीं किया जाए, तब तक ऊंचे मनस का ज्ञान प्रतिबिंब रूप में उसमें पड़ नहीं सकता और ऊंचा मनस उसको अपनी उपाधि की तरह उपयोग नहीं कर सकता। यदि निचले मनस को काम तत्व की धूल से रहित कर दिया जाए तब फिर उसमें किसी ज्ञान की कमी नहीं रहती। दो ऊंचे तत्व आत्मा और बुद्धि क्या हैं? आत्मा मनुष्य की बनावट में सबसे सूक्ष्म हिस्सा है। साधारण दृष्टि में अभिन्न होते हुए भी वह बहुत रहस्यमय है। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा बुद्धि नीचे के तत्वों की भांति अलग अलग नहीं है। आत्मा बुद्धि न मेरी है न दूसरे की, बल्कि वह संपूर्ण सृष्टि में एक ही आत्मबुद्धि ओतप्रोत है। आत्मा ही मुख्य तत्व है और सब दूसरे तत्व केवल अलग अलग उसके रूप हैं। एक ईश्वरीय अस्तित्व भिन्न भिन्न आत्माओं में प्रकट हो रहा है। मनुष्य और सृष्टि मात्र का मूल तत्व और आधार रूप यही है। आत्मा बुद्धि, जिसको पहले हमने आदमी का अंतर्ज्ञान कहा है, उसकी पोशाक में स्वयं को ढककर प्रकट होता है। बुद्धि में बुद्धिलोक के पदार्थ होते हैं, वह अंतर्ज्ञान का तत्व है। आत्मबुद्धि सारी सृष्टि में एक ही है, परंतु अनुभव की सहायता से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे पृथक पृथक होने की आवश्यकता होती है। इस कारण से इन दोनों ऊंचे तत्वों के साथ मनुष्य को भी मिलाकर जीवात्मा बनता है। निचले चतुर्थक मनुष्य की भांति पशुओं में भी वर्तमान रहता है। मनुष्य और पशु में इन चारों तत्वों के वर्तमान होने पर भी इनमें इतना अधिक अंतर क्यों है? पशुओं में भी काम तत्व प्रत्यक्ष रूप में वर्तमान है, फिर भी मनुष्य में और उनमें जो अंतर दृष्टिगोचर होता है वह मनुष्य के निचले चार तत्वों के साथ पांचवा तत्व मनस के संसर्ग के कारण है। पशुओं में मनस नहीं होता। काम मनस मनुष्य का जीव है, जबकि पशुओं का जीव केवल काम ही है। जितने समय तक मनुष्य काम के वशीभूत रहता है उतने समय तक वह पशुओं के समान ही होता है। काम रूप अथवा काम शरीर में इससे ऊंचे स्तर की चेतना नहीं होती। जब तक काम रूप प्रबल रहता है तब तक मनस की शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता और उस समय मनुष्य भी पशुओं की भांति व्यवहार करता है। अति क्रोध में व्यक्ति राय या उचित बात को तनिक भी नहीं सुनता। उसका कारण भी यही है। अपने तत्वों के द्वारा मनुष्य अलग अलग लोकों से संबंध स्थापित करता है। अपने अलग अलग तत्वों के द्वारा मनुष्य ऊपर के लोकों में संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? मनुष्य अपने स्थूल शरीर के सहारे स्थूल लोक की वस्तुओं के संपर्क में आता है
यानी अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक की सहायता से उसको स्थूल वस्तुओं के अस्तित्व का ज्ञान होता है। इसी प्रकार वह अपने दूसरे तत्वों द्वारा ऊंचे लोगों के संपर्क में आता है और उसको उसका ज्ञान होता है। विभिन्न लोक पृथक पृथक स्थानों में नहीं होते, बल्कि एक ही स्थान में स्थित होकर एक दूसरे में व्याप्त रहते हैं। मनुष्य के तत्व भी उसी तरह मिले मिलाए होने के कारण जीव का एक लोक से दूसरे लोक में जाना एक शहर से दूसरे शहर में जाने की तरह नहीं है, परंतु वह केवल चेतना की एक अवस्था से दूसरे में बदल जाना है। उदाहरणार्थ, जागृत अवस्था में जब हमें स्थूल लोक का अनुभव होता है, तब उस अवस्था में स्थूल शरीर पर चोट इत्यादि लगने से हमें कष्ट होता है, परंतु जब हम किसी से लड़ते समय बहुत भावावेश में आ जाते हैं, उस समय हमारे शरीर को कोई चोट या कष्ट पहुंचे, तब भी हमको उस चोट की वेदना नहीं होती, क्योंकि उस समय हमारी चेतना स्थूल शरीर के बदले वासना शरीर में केंद्रित रहती है। इसी कारण से उस अवस्था में हमारे स्थूल शरीर के साथ क्या हो रहा है हमें इसकी सुधि ही नहीं रहती, परंतु पुनः हमारे शांत होते ही वह घाव दर्द करने लगता है, क्योंकि फिर हमको स्थूल लोक की चेतना आ जाती है। इस प्रकार जब कोई दार्शनिक किसी गहन विचार में तल्लीन होता है, तब उसको भूख प्यास, शारीरिक सुख दुख, बाल बच्चों या स्थूल लोक संबंधी बातों पर विचार नहीं करता और घृणा, क्रोध, लोभ इत्यादि विकार भी उसको नहीं होते। काम में भी उसकी चेतना नहीं रहती। एक साधारण आदमी इस प्रकार अपनी जागृत अवस्था में भिन्न भिन्न लोक के संपर्क में आता है। यद्यपि वह रात में नींद में थोड़े समय के लिए काम लोक में काम शरीर में जाता है, मरने के बाद वह थोड़े समय तक काम की अवस्था में रहता है, उसके बाद वह मानसिक अवस्था में आ जाता है। मानसिक अवस्था में वह मानसिक लोक के एक विशेष भाग में, जिसे स्वर्ग या देवाचन कहते हैं, रहता है। प्रत्येक लोक के अनुकूल अपनी भिन्न भिन्न उपाधियों से वह मनुष्य उस लोक में काम करता है और अनुभव प्राप्त करता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। मनुष्य के 7 तत्व समझाए गए, पर मनुष्य के शरीर कितने होते हैं? उसके 3 अमर और 3 नश्वर शरीर होते हैं। आत्मिक, बौद्धिक और कारण शरीर अमर हैं और मानसिक, वासना एवं स्थूल शरीर नश्वर हैं। आत्मिक शरीर, आत्मिक अर्थात निर्वाणिक लोक का केवल एक अणु, वह पदार्थ की एक अत्यंत सूक्ष्म पपड़ी और आत्मा का एक रूप है। इस शरीर में सब अनुभव का परिणाम पहुंचता है, जबकि 2 नीचों के अर्थात बुद्धिक और कारण शरीरों का धीरे धीरे उसमें समावेश हो जाता है, अर्थात वे उसके साथ एक हो जाते हैं। बुद्धिक अर्थात आनंद शरीर, आनंदमय कोश, बुद्धि लोक के पदार्थों का बना हुआ है। उच्च कोटि का प्रेम, शुद्ध महत्वाकांक्षा, दया और विश्व हित की कामनाओं से इस शरीर का पोषण होता है। अधिकतर मनुष्यों में इस शरीर का अभी बनना भी आरंभ नहीं हुआ है। इस शरीर की विशेषता यह है कि जब वह बनता है, तब वह मनुष्य दूसरे व्यक्तियों से स्वयं को अलग नहीं समझता। सृष्टि की समस्त वस्तुओं के अंदर जो एकता है, उसे वह समझने लगता है। कारण शरीर तथा नश्वर स्थूल वासना और मानसिक शरीर का वर्णन विस्तार पूर्वक पहले ही बताया जा चुका है। मनुष्य मृत्यु के समय अपना स्थूल छोड़ देता है और जब वह अपने मानसिक शरीर से स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले काम शरीर भी छोड़ देता है,
तब वह अपनी स्वर्ग की अवधि को समाप्त करता है। वह कारण शरीर में पहुंच जाता है और तब उसके मानसिक शरीर का भी नाश हो जाता है। फिर जन्म लेने के समय ऊपरी लोकों से नीचे उतरते समय वह अपने स्वभाव के अनुकूल एक नए मानसिक शरीर, वासना शरीर और स्थूल शरीर ले लेता है और फिर वह व्यक्ति पुनर्जन्म लेकर क्षणभंगुर जीवन में प्रवेश करता है।